नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। क्या आप जानते में आपका स्वागत है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हम सबको याद है, या हम सबके जहन में बसी हुई हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो याद दिलाती हैं हमें कोरोना के विकराल रूप के बारे में। कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितनी लोगों को दिक्कतें आई। ये सब तस्वीरें, इस तरह से एम्बुलेंस की तस्वीरें और इस तरह से चिताओं की तस्वीरें, ये सब हमें याद दिलाती हैं। लेकिन इस सब के बीच तस्वीरों के साथ एक और चीज है, और वो है आंकड़े। दरअसल अब कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जो कि कई सवाल खड़े कर रहे हैं। WHO की तरफ से यह कहा जा रहा है कि भारत में जो मौत हुई है कोरोना की वजह से, वो दरअसल 47 लाख और हैं। जितनी मौतें बताई गई हैं उससे ज्यादा हैं 47 लाख और। तो सवाल बड़ा है कि कोरोना की मौत के आंकड़ों पर सही कौन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन या भारत सरकार। WHO कहता है कि दुनिया भर में मौतों की संख्या हैरान करने वाली है। उसका कहना है कि कई देशों ने मरने वालों का सही आंकड़ा पेश नहीं किया है। उसने कहा कि दुनिया भर में महामारी से 1.5 करोड़ लोगों की मौत हुई है। ये 1.5 करोड़ जो मौतों की बात कह रहे हैं, ये अतिरिक्त मौतें हैं। जबकि दुनिया भर की मौतों का अगर हम आधिकारिक आंकड़ा देखते हैं तो महज 54 लाख का है, और इस पर आपत्ति जता रहा है WHO। वहीं भारत के आधिकारिक आंकड़ों से करीब 10 गुना ज्यादा मौतें हुई है, ये WHO का कहना है। वो कहता है कि भारत में जो आधिकारिक आंकड़े हैं उससे करीब 47 लाख ज्यादा लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। तो ऐसे में सवाल जरूर बनता है कि क्या ये कैलकुलेशन सही है, और यही सवाल भारत में कई विशेषज्ञ भी पूछ रहे हैं और सरकार भी पूछ रही है। वो WHO के कैलकुलेशन, उसकी मेथोडोलॉजी पर सवाल पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि WHO ने जो मौतों की गणना की है और जो उसने अतिरिक्त मृत्यु की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है, ये वो अक्सर करता आया है। क्या है ये प्रक्रिया, हम आपको समझा देते हैं। दरअसल किसी भी इलाके में महामारी से पहले किसी भी क्षेत्र में कितनी मृत्यु होती थी, मतलब हर साल कितनी मृत्यु होती थी, वो मृत्यु दर होती थी, उसकी जानकारी WHO ने हासिल की। उसके बाद सामान्य दिनों में जो मौतें होती हैं उसको कंपेयर किया गया महामारी के दौरान हुई मौतों के साथ। तो ऐसे में उसको पता चल गया कि इस साल कितनी ज्यादा मौतें हुई हैं। वहीं WHO का यह भी कहना है कि कई देश हैं जिन्होंने ये पूरा मृत्यु का डेटा नहीं दिया, जिसमें अर्जेंटीना और इंडोनेशिया और तुर्की के साथ भारत का नाम भी शामिल है। हमने कोई डेटा WHO के साथ साझा नहीं किया। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 17 राज्य भारत के उनको लिया, उनके मौत के आंकड़े जुटाए जो कि ये राज्य पब्लिश कर रहे थे और साझा कर रहे थे, और उसके बाद एक उन्होंने इन सारे आंकड़ों को लेकर के, जो कि अलग अलग जगह से राज्यों के द्वारा रिपोर्ट की गई या फिर RTI द्वारा किसी तरह से आंकड़े अगर जर्नलिस्टों ने बाहर निकाले थे, ये सब उन्होंने अपने आप इकट्ठा किए और इन 17 राज्यों के आंकड़ों के गणित को एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में डाला और पूरे देश के आंकड़े का अनुमान बना लिया। अब इसी बात पे शिकायत है भारत को। भारत कहता है कि आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, और उसने बिल्कुल इस पूरी गणना पर सवाल उठा दिए। उसका कहना है कि ये आप कैसे कर सकते हैं, भारत में जन्म और मृत्यु पंजीकरण की मजबूत प्रणाली है। हमारे यहाँ एक एक मौत और जो बर्थ होती है वो रजिस्टर किया जाता है, और भारत का कहना है कि हमारे उपलब्ध आंकड़ों पर का उपयोग WHO ने नहीं किया है। लेकिन इसमें यह भी जरूरी है कि WHO के पास वो आंकड़े दिए नहीं गए थे। अब उनका कहना है कि हमने तो मॉडलिंग की है, लेकिन भारत उनकी मॉडलिंग पर सवाल उठा रहा है। उनके जो फॉर्मूला यूज किया गया है उस पर सवाल उठा रहा है। प्रक्रिया, कार्य प्रणाली और परिणामों पर भारत को पूरी आपत्ति है। वो ये कह रहा है कि ये सब गलत है। आपत्ति के बावजूद WHO ने अतिरिक्त मौतों का ये अनुमान एक प्रेस रिलीज के जरिए जारी कर दिया था, और सबको पता है कि भारत के खाते में 47 लाख से भी ज्यादा अतिरिक्त मौतें आई हैं। तो ऐसे में भारत में कोरोना की जो मौतें हुई थी उसके आंकड़े एक तरफ हैं, लेकिन उसकी तस्वीर हम सबको याद है, और हमारे चैनल ने भी देश के अलग अलग हिस्सों से बताया था कि किस तरह से मौतें हो रही हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं हो रही है।
मुर्गा को जलाने के लिए देख लो आप, बना रहा हूँ। आज 3 बजे तक मैं तैयार कर दूंगा इनको। ठीक है सर। यहाँ पे अभी कितने कोविड पेशेंट्स की बॉडी जलाने के लिए जगह और अभी कितना और बना रहे हैं आप? अभी यहाँ 20 बना रहे, 100 उधर पीछे बना रहे। ठीक है, पेशेंट का जगह नहीं है, इसी वजह से जल्दी जल्दी बना रहा हूँ हम लोग। मरे हुए लोग ज़्यादा हैं, जिस वजह से लोग काम नहीं कर पा रहे, जिसमें से 2 जनों की हमारे बंधु की डेथ हो गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 24 घंटों में 368 मौतें हुई हैं, लेकिन शमशान घाटों के सूत्र बताते हैं कि कम से कम दुगने अंतिम संस्कार हुए हैं। 18 अप्रैल को बेंगलुरु के शमशानों में 163 शवों का अंतिम संस्कार हुआ, जबकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 97 मौतें हुई। सरकार के मुताबिक 195 शव, सरकार ने 105 मौतें, सरकारी आंकड़े 137 बताते हैं, सरकार ने 270 मौतों की पुष्टि। बेंगलुरु में शमशानों के बाहर शवों को लेकर खड़ी एम्बुलेंसेस की कतार सरकार के दावों और आंकड़ों को गलत साबित कर रही है। यूपी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 19 मई को पूरे गौतम बुद्ध नगर में मात्र 5 लोगों की कोरोना से मौत हुई। और ये कल 19 मार्च यहाँ तारीख लिखी हुई है और टोटल यहाँ पर 20 क्रिमेशंस हुए हैं और ये कोविड बॉडीज की डिटेल है जो यहाँ पर है। कानपुर में शमशानों पे रात के वक्त कुछ ऐसा ही डरावना मंजर होता है। दूर दूर तक चिताएं ही चिताएं, आग की लंबी लंबी लपटें और एक दर्दनाक तकलीफदेह मंजर, और फिजाओं में तैरती हैं अपनों को खो देने की सिसकियां और चीखें। किसी महामारी में आंकड़ों की अहमियत सांख्यिकीय दृष्टिकोण से या अनुसंधान की दृष्टि से बहुत अहम होती है, खास करके तब जब सालों बाद ये पता करना हो कि अमुक महामारी से उस साल कितने लोगों की मौत हुई और इसका तोड़ कैसे निकाला जा सकता है। लेकिन जब सिस्टम ही आंकड़ों को छिपाने पर आमादा हो तो ईमानदारी से वजह या खाक तलाश पाएंगे। तो इस तरह की तस्वीरें जो बयां करती हैं, ये नदियों में बहती लाशें, नदी के तट पर मिलने वाले ये कफन, ये सब जो बयां करती हैं वो यही कहती हैं कि ये आंकड़े क्या सही हैं या नहीं। और ये कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स हैं वो यही मानते हैं कि ये आंकड़े सही हैं। ये WHO का डेटा और एस्टिमेट सही है। वो लोग का जो मेथड है उसका जो रिजल्ट सब आए हैं वो है लगभग बराबर दूसरे एस्टिमेट से। जैसे हम लोग के हम जो स्टडी किए थे जो साइंस जर्नल में पब्लिश हुई है उसमें एस्टिमेट था 30 लाख नहीं तो एटलीस्ट 30 लाख डेथ्स कोविड से। लेकिन हम लोग पूरा पीरियड 2020 और 2021 हम लोग नहीं स्टडी किए थे, केवल जून 2021 तक हम लोग स्टडी किए थे। WHO एस्टिमेट्स जो हैं वो लगभग बराबर हैं हम लोग के एस्टिमेट से। और ये है कि इंडिया गवर्नमेंट जो रिलीज किए CRS डेटा 2020 का, उसमें क्लेम है कि 2020 में 8.1 मिलियन हो गया, 81 लाख डेथ्स हुए थे। 2018 और 19 का एवरेज लिए तो वो हुआ 73 लाख डेथ्स। 73 लाख डेथ्स और एवरेज ऑफ 2018, ये है अपने गवर्नमेंट का प्रेस रिलीज में ये डेटा है, प्रेस रिलीज है। और 2020 में हुआ 81 लाख डेथ्स। द डिफरेंस रफली है 8 लाख डेथ्स। ये गवर्नमेंट का ओन डेटा है। और WHO का एस्टिमेट है 2020 के लिए 8 लाख डेथ्स। हम लोग का एस्टिमेट जो
जैसे बोले पूरा कंप्लीट नहीं है, केवल जून 2021 तक था, वो उसमें है 6 लाख डेथ्स। तो ये दोनों, और ये अगर देखिएगा एक्सेस परसेंट तो वो है 11%। बेसिकली अगर 8 लाख लिए और डिवाइड किए बाय 73 लाख, then you get 11%। और 11% एक्सेस ये है इंडिया का टोटल। अगर वो सेम कैलकुलेशंस के महाराष्ट्र के लिए फॉर 2020, और सब लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में 2020 में कोविड काफी फैले थे, तो अगर वो किए तो उसका एक्सेस है 19%। मेन चीज कि इंडियन गवर्नमेंट का अपने डेटा WHO का रिजल्ट एटलीस्ट 2020 का कंफर्म कर रहे हैं। तो सरकार के आंकड़ों और WHO के आंकड़ों में फर्क इतना क्यों है, ये हमको बता रहे हैं कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर राजीव दास गुप्ता। शुक्रिया। WHO का जो डेटा आया है, कुछ मुख्य बातें समझने की जरूरत है। पहली बात यह है कि ये सारे के सारे कोविड डेथ्स नहीं है, यानी सिर्फ कोविड बीमारी से ये मौत नहीं हुई है। ये मौतें जो हुई है वो पैंडेमिक एसोसिएटेड है, यानी पैंडेमिक के कारण कुछ और बीमारियों से भी अगर नॉर्मल से अधिक मृत्यु हुई है तो वो इसमें इस डेटा में कैप्चर किया गया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि ये मॉडलिंग एक्सरसाइज के ऊपर आधारित है। कई और मॉडलिंग एक्सरसाइजेस हुए हैं दुनिया भर में जो लीडिंग जर्नल्स में पब्लिश्ड हैं, और कम ज्यादा जो फिगर्स सिर्फ भारत के लिए नहीं तमाम देशों के लिए जो है वो लगभग एक जैसा है, लगभग। तो इसलिए WHO के जो फिगर्स हैं वो बहुत वाइल्ड गेसेस नहीं है। तीसरी बात यह है कि ये जो मॉडल्स हैं इसे पार्सिमोनियस मॉडल्स कहते हैं, यानी इस समय जो कम डेटा अवेलेबल है उसको लेके काम कर रहे हैं। तो इसलिए इसका जो रेंज है वो काफी वाइड है। एक लोअर एस्टिमेट होता है, एक हायर एस्टिमेट होता है। जिस फिगर के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो मीन एस्टिमेट है। ये जरूर हो सकता है कि जो इनफैक्ट जो भारत सरकार का जो कहना है कि इससे कम है जो मौतें हैं, वो ये जरूर हो सकता है कि वो लोअर एस्टिमेट के करीब हों बजाय कि वो मीन के आसपास हो। क्या आप जानते हैं कि भारत में मृत्यु के आंकड़े कैसे जारी होते हैं? दरअसल इसका पूरा एक सिस्टम है और भारत ने हाल ही में 2020 में हुई मृत्यु का आंकड़ा सार्वजनिक किया भी है। इसको कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। हमारे देश में एक सिस्टम है जिसको कहा जाता है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, और उसके आंकड़ों के मुताबिक अगर हम 2020 के आंकड़े देखें तो उस वक्त करीब 81 लाख से भी ज्यादा मृत्यु हुई है। ये 2020 का आंकड़ा है। अब अगर हम 2019 का आंकड़ा देखें जो कि पैंडेमिक से पहले का वक्त है तो 76 लाख से भी ज्यादा मृत्यु हुई है। यानी कि जो जंप हुआ वो साफ था कि 6% का जंप हुआ है। और ये 2020 का आंकड़ा है, यानी कि उस वक्त सेकेंड वेव नहीं आई थी। सेकेंड वेव आई थी 2021 में। तो सोचिए जब 2021 के आंकड़े सामने आएंगे तो किस तरह का जंप देखने को मिलेगा। और यही विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि ये आंकड़े बताते हैं कि 2021 में इससे भी ज्यादा मौतें हुई हैं। और आपको ये भी बता दें कि इसमें सिर्फ पंजीकृत मृत्यु शामिल है, यानी कि सिर्फ रजिस्टर्ड, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मृत्यु को रजिस्टर नहीं कराते। तो एक बात तो साफ है कि अगर भारत अपने 2021 के मृत्यु के आंकड़ों को जाहिर करता है, सार्वजनिक करता है, तो शायद लोगों को कुछ साफ हो पाएगा कि ये विवाद दूर होता है या नहीं, कि कितनी मृत्यु वाकई में हुई। वरना तब तक जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके जहन में एक टीस बनी रहेगी। नमस्कार।